क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 4 वाजून 6 मिनिटांची छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जलद लोकल आहे। ही लोकल कल्याण पर्यंत सर्व स्थानकांवर थांबेल। पुढे डोंबिवली, ठाणे, मुलुंड, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भायखला या स्थानकांवर थांबेल। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 पर आई हुई लोकल 4:06 की दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो एक बार फिर हम एनआरसी लिमिटेड नेशनल रेयन कॉरपोरेशन अम्बेवली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट थाने में मौजूद है और यही है वो गौतम अदानी का साम्राज्य। और ये जो एनआरसी लिमिटेड थी ये 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये एशिया की लार्जेस्ट रेयन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और इसका पूरी दुनिया में नाम था। तो गौतम अदानी ने जब इसे टेक ओवर किया और इससे जो टाउन प्लानिंग के तहत कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम चालू किया, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ काम बंद है। आगे की तरफ वेयर हाउसिंग का काम चालू है, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे। तो यूएस की जो रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, उसने जो अपनी रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने 88 क्वेश्चंस किए थे गौतम अदानी से और उसके अवज में गौतम अदानी ने 400 से ज्यादा पेजेस के रिप्लाई दिए, लेकिन वो इन 88 क्वारीज और क्वेश्चन का एक भी रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, गौतम अदानी का जो मार्केट कैपिटल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 19 लाख करोड़ था, वो गिर के 10 लाख करोड़ गए, यानी कि 9 लाख करोड़ का महज एक हफ्ते में गौतम अदानी के पैसे साफ हो गए। और ये वही गौतम अदानी है जब पीएम मोदी ने 2014 में दिल्ली की गद्दी संभाली थी, उस टाइम इसकी कंपनी के जो मार्केट कैपिटल का महज 37,000 करोड़ था। और उसके बाद 2014 के बाद इसके पास सिर्फ अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड एक ही लिस्टिंग कंपनी थी। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गौतम अदानी के 6 लिस्टिंग कंपनी आ गई, लाखों करोड़ रुपया मार्केट कैपिटल हो गया। और उसके बाद इन्होंने एसीसी लिमिट को भी टेक ओवर किए, इन्होंने अंबुजा सीमेंट को भी टेक ओवर किए, इन्होंने एनडीटीवी को भी टेक ओवर किया और रवीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन आज 4 फरवरी सैटरडे 2023 आज देख लीजिए कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। कैमरामैन से कहूँ मुझे बताइए, ये अभी भी ये फेस पूरी तरीके से बंजर पड़ा हुआ है। और अब जो ये आफत आई है गौतम अदानी पे, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से जो आफत आई है, तो ये तकलीफें अब बढ़ने ही वाली और मुमकिन है गौतम अदानी ना सिर्फ एनआरसी का काम स्टॉप कर दे, बंद कर दे, बल्कि जो उनका प्लान था धारावी के डेवलपमेंट का जो उनका प्लान था वो भी काम शुरू ना हो सके। हमने अपनी तरीके से कोशिश करी गौतम अदानी का पास्ट जानने के लिए, वो क्या थे, बिगनिंग डेज और इनकी जिंदगी के वो क्या थे। तो गौतम अदानी 1980 में एक मामूली से डायमंड ट्रेडर थे और ये वो इसी मुंबई में वो डायमंड ट्रेडिंग का मामूली तौर पे काम करते थे 1980 में। मगर उनके बड़े भाई वो गुजरात में प्लास्टिक का बिजनेस करते थे और गौतम अदानी भी उनको बड़े भाई के प्लास्टिक के बिजनेस में मदद करते थे। और 1988 में गौतम अदानी ने अग्री कमोडिटीज की कंपनी की स्टैब्लिशमेंट की इन द नेम ऑफ अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड। और हाल फिलहाल में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, जिसकी वजह से जो गौतम अदानी एशिया का नंबर 1 रिचेस्ट था वो 3rd नंबर पे स्लिप हो गया। और यही गौतम अदानी जो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट थे, अब उनका नाम 20 के बाहर हो गया। और अगर यही दुविधा रही, यही ट्रबल रहा, यही आफतें रही और इसी तरीके से इनके 10 लिस्टिंग कंपनी के शेयर गिरते रहे, तो मुमकिन है कि गौतम अदानी पहल 30 के पार हो जाएंगे और मुमकिन है कि 50 के भी पार दुनिया की रिचेस्ट की लिस्ट में बाहर हो जाएंगे। और आज की लेटेस्ट न्यूज है, हिंदुस्तान की 9 पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड कर रही है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट गौतम अदानी।
गौतम अदानी किस तरीके से इतने बड़े रिचेस्ट हुए, किस तरीके से इन्होंने 37,000 करोड़ से 19 लाख करोड़ का सफर पार किया, और किस तरीके से हिंडलबर्ग जो ठोस सबूत दे रहा है, चैलेंज कर रहा है गौतम अदानी के खिलाफ कि इन्होंने अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेट किए, इन्होंने डम्मी कंपनी मॉरिशस में बनाई जिसकी वजह से रॉन्ग वे से फंडिंग हो रही थी, और इन्होंने ही अपनी बैलेंस शीट को गलत सलत किए। तो ये जो गौतम अदानी सिरे से इसका इनकार कर रहे, तो वो ही ये 9 पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की चाहती है कि इन पे इन्वेस्टिगेशन हो। और ईडी क्या कर रही है अब, सीबीआई क्या कर रही है अब, सेबी क्या कर रही है अब, क्यों ये खामोश बैठे हैं? ये मामूली रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को अगर उनके अकाउंट में 50,000 रुपया भी आ जाता है यहाँ वहाँ से, तो उस पर सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन होती है। मगर ये गौतम अदानी, ये 8 सालों में इसने इतनी तरक्की किया जो अपना 37,000 करोड़ का जो इसका मार्केट कैपिटल था 19 लाख करोड़ लेके गया। इसमें हम भी चाहेंगे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इनके ऊपर भी लीगल वे से एक्शन होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, अगर हमें हेल्थी कैपिटल मार्केट चाहिए और अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट को हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल लिस्टिंग लेना चाहते हैं, तो उसमें यकीनन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सारे सबूत, सारे पुल और सब कुछ उजागर होना चाहिए। खुदा हाफिज़। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.